नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फर्स्ट वेंचर एजुकेशन। दोस्तों, यूपी पीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली हुई है। आप देख सकते हैं, ये इनका नोटिस है, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यहाँ पर टेक्नीशियन विद्युत के पद निकले हुए हैं। ये विज्ञापन संख्या दी गई है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, इनका नोटिस है ये। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत समूह ग की यानी कि समूह ग की रिक्तियाँ सीधी भर्ती के माध्यम से लिखित परीक्षा प्रतियोगितात्मक सीबीटी के द्वारा टेक्नीशियन विद्युत निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन के माध्यम आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर पद कोड 826 रहेंगे। टेक्नीशियन ये पद है। विद्युत के अनारक्षित के 357 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 241, अनुसूचित जाति के 187, अनुसूचित जनजाति के 17 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 89 पद रहेंगे। इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटने या बढ़ाने का अधिकार यूपीपीसीएल के पास सुरक्षित है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए अथवा विधि मान्य फ़ोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है। यानी कि आधार कार्ड है, अगर नहीं है तो कोई आईडी प्रूफ जो वैलिड हो, उसको फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने पर, यानी कि जो आवेदन जब ज़्यादा होने की पर इसमें सीबीटी के माध्यम से रहेगी। इसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी रहेगा और परीक्षा प्रथम और द्वितीय भाग में रहेगी, यानी कि 2 पार्ट में रहेगी सीबीटी। उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है, यानी कि जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा, अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी को नहीं दिया जाएगा। केंद्र राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति को उपरोक्त पदों पर कोई अर्ह नहीं है। वेतन, इसमें वेतन के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 रुपये 27,200 न्यूनतम स्तर तथा अन्य भत्ते कॉर्पोरेशन में लागू नियमानुसार देय होंगे। यानी कि जो वेतन मिलेगा और जो भत्ते जो भी मिलेगा वो सब नियमानुसार देय होगा। शैक्षिक योग्यता की यहाँ पे बात करेंगे तो शैक्षिक योग्यता आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न शैक्षिक अर्हता होना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल या समकक्ष विज्ञान व गणित विषय में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित, यानी कि आपको हाईस्कूल विज्ञान व गणित से होना चाहिए। तत्साथ नियमित रूप में निम्नलिखित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय तथा राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र यानी कि एनसीवीटी और एससीवीटी किसी में भी आपके पास इलेक्ट्रीशियन आईटीआई किया हो आपने 2 वर्ष की, या इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किया हो, या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण से आईटीआई किया हो। विद्युत वितरण यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कौशल विकास से एक ट्रेड होती है इलेक्ट्रिकल। इन 3 ट्रेड से आपने अगर आईटीआई किया हो, एनसीवीटी हो या एससीवीटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अभ्यर्थियों की सहायता स्पष्टीकरण नोट दूरस्थ शिक्षा माध्यम से तथा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी कि जो इसमें आपने दूरस्थ शिक्षा से किया गया और जो उसके समकक्ष जो तकनीकी प्रमाण पत्र वो मान्य नहीं होगा। और इसमें आयु की जानकारी दी गई। आयु के बारे में दिनांक 1/1/2022 से गणना की जाएगी। आयु की न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए इसमें और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष। आयु में छूट के बारे में इसमें दी गई है, कहा गया है यहाँ पर। देखिए आप, ये अनुसूचित जाति जनजाति, इसमें आयु की छूट के बारे में बताया गया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। आरक्षण के बारे में यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं आप। आवेदन शुल्क में क्या दिया गया है? आवेदन शुल्क अप्रतिदेय यानी कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। और अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसमें 826 रुपये आपको जमा करने होंगे। समस्त श्रेणी यानी कि जो अदर कैटेगरी वाले, उनको 1180 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है। और आवेदन शुल्क आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, uppcl.org.in से ऊपर उपलब्ध होगा। बैंक चार्जेस अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगा। आवेदन शुल्क के मद की जमा की गई धनराशि या प्रतिदिन नॉन रिफंडेबल रहेगी। और अर्हताएँ एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण, यहाँ पर जो भी प्रमाण पत्र लगेंगे जो आपको जमा करना होगा वो सारे इसमें दिए गए। आप देख सकते हैं इसमें मूल निवास के बारे में, जाति प्रमाण पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए होगा वो इसमें जानकारी दी गई, आप देख सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र, चरित्र, वैवाहिक स्थिति, इसमें देखते हैं अनापत्ति। यदि कोई अभ्यर्थी के सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभाग अध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा 2 सम्मानित व्यक्तियों जो संबंधी ना हो द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा आपको। वैवाहिक स्थिति के बारे में, ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक विधि विरुद्ध जीवित पत्नी पति रखते हो, ऐसे महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह विधि विरुद्ध ऐसे हुआ हो, ये अधिक जिससे पहले जिसके पास पहले से एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु अर्थ नहीं है। चयन प्रक्रिया, यहाँ पर चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा जिसकी अवधि 3 घंटे होगी। यानी कि जो लिखित परीक्षा होगी वो 2 भागों में की जाएगी जिसकी अवधि 3 घंटे बताई गई है। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में
नीलिट के ट्रिपल सी स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न दिए गए होंगे। फर्स्ट पार्ट में जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ, जिसमें 50 प्रश्न दिए गए होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, यहाँ पर 1/4 अंक काटा जाएगा। और कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि जो कंप्यूटर की परीक्षा होगी प्रथम भाग में, उसमें आपको 20 अंक प्राप्त करने होंगे। इससे करना होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर प्रथम भाग की परीक्षा में 20 अंक प्राप्त नहीं किए, तो उसके बाद आपकी जो द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा होगी उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उसको चेक नहीं किया जाएगा। इसमें आपको 20 नंबर प्राप्त करते हैं, तब उसके बाद आपकी जो द्वितीय भाग की परीक्षा होगी उसको आप चेक किया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, और इसके जो अंक होंगे, जो आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, तो इसके अंक आपकी मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। द्वितीय भाग में दिया गया है। द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत उत्तर पर ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी, 1/4 अतिरिक्त कटौती की जाएगी। विषय कौन कौन से रहेंगे इसमें? पाठ्यक्रम जो सिलेबस दिया गया है, पहले होगा सामान्य अध्ययन तार्किक ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी इसमें। सामान्य हिंदी, और इसमें प्रश्नों की संख्या 15। सामान्य अंग्रेजी, इसमें प्रश्नों की संख्या 15। तकनीकी विषय ज्ञान, इसमें प्रश्नों की संख्या 150। ये इसमें आपके सामान्य अध्ययन हिंदी अंग्रेजी रहेगा, और तकनीकी विषय जो आपने ITI किया होगा इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रिकल से, इसके बारे में 150 प्रश्न रहेंगे। कुल 200 अंक रहेंगे इसमें। चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि जो द्वितीय भाग की परीक्षा होगी उसमें आपको 33.5% अंक लाने होंगे। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया 67 अंक से कम अगर लाते हैं तो आप चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। 67 अंक यानी कि 33.5% अंक आपको अनिवार्य लाना होगा, और जो कंप्यूटर परीक्षा होगी उसमें आपको 20 नंबर तक लाना होगा, तब आपकी कॉपी चेक की जाएगी दूसरे भाग की। उपरोक्त अनुसार निम्न निर्धारित प्रतिबंधों और अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु 200 अंकों पर ही अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। उपरोक्त अनुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक पाने में अभ्यर्थी के नाम ज्येष्ठता सूची ऊपर रहेगा। जिसके द्वारा अप्रेंटिस की गई हो, यदि एक से अधिक अप्रेंटिस के अभ्यर्थी पाते तो उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। परीक्षा स्थान यहाँ पर दिया गया, देखिए कहाँ पर आपकी परीक्षा रहेगी। परीक्षाएं लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला या घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये आपके शहर दिए गए हैं, इनमें इन शहरों में आपकी परीक्षा होगी। अगर संख्या घटती बढ़ती तो स्थान को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। आवेदन कैसे करना है, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है ये। आवेदन आप कैसे करेंगे? कॉर्पोरेशन की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी गई www.uppcl.org, इसको खोलकर टैप करें और अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ पे दिया गया अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, ये देखिए आप। फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नए वेब पेज पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें। इसमें पूरी जानकारी दी गई, आप देख सकते हैं। प्रक्रिया को भली भांति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल आने तक सजीव रखें, यानी कि आपको सुरक्षित रखना है, और मोबाइल नंबर जो भी है वो उसको बंद नहीं करना है, ईमेल आईडी को नहीं बंद करना। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचना जो ही रहेगी वो आपको इन्हीं के माध्यम से दी जाएगी। प्रवेश पत्र, यहाँ पर अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, इनकी वेबसाइट से ही आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। अन्य विवरण, इसमें आप देख सकते हैं अन्य विवरण में यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं, देखिए आप। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि, यानी कि आपको फॉर्म भरने की तिथियाँ दी गई 27/9 से स्टार्ट होगा और 19/10/2022 से लास्ट डेट रहेगी इसकी। शुल्क जमा करने की लास्ट डेट रहेगी 27/9/2022 से 19/10/2022 तक, शुल्क जमा करने की भी ये लास्ट डेट है। और अगर आप ऑफलाइन चालान जमा करते हैं 27/9/2022 से 21/10/2022 तक आप ऑफलाइन चालान जमा कर सकते हैं शुल्क। और परीक्षा की संभावित तिथि यानी कि जो आपकी परीक्षा रहेगी वो आपकी नवंबर के चतुर्थ सप्ताह में, यहाँ पे देखिए आप, नवंबर 2022 का चतुर्थ सप्ताह में इसकी परीक्षा कराई जाएगी।
उसके लिए आपको एक नोटिस दिया जाएगा कब आपकी परीक्षा रहेगी। देखिए 16/9/2022 को यह सचिव विद्युत सेवा आयोग तकनीशियन विद्युत ये विज्ञापन संख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ITI करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी विद्युत सेवा आयोग। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।